नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार स्वागत है एसवी हिंदी कहानी चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो न केवल हृदय को स्पर्श करेगी बल्कि आत्मा को भी जागृत कर देगी। ये कहानी बताती है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन हो, अगर दो बातें जीवन में याद रख ली जाए तो इंसान अपने भाग को भी बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। मालवा प्रदेश के पास एक गांव था, शिवपुर। वहीं रहता था एक निर्धर ब्राह्मण पुत्र सूरज। उसका जन्म गरीब परिवार में हुआ था। पिता गांव के मंदिर में पूजा पाठ करते थे और मां घर घर जाकर तुलसी के पत्ते और देसी पापड़ बेचती थी। सूरज अत्यंत बुद्धिमान और धर्म प्रेमी था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु का उपासक था और उसकी एक ही कामना थी कि वह बड़ा होकर एक ऐसा ज्ञानी बने जो संसार का कल्याण कर सके। वह चाहता था कि वह राजा के राज दरबार में राज पुरोहित बने, लेकिन गरीबी उसकी राह में दीवार बनकर खड़ी थी। वह सुबह सवेरे उठकर गांव में जाकर श्लोक और रामायण पढ़कर वृद्धों को सुनाता था। फिर जंगल से लकड़ियां लाता। दोपहर को ब्राह्मण बालकों को वेदों की शिक्षा देता और रात को दीपक की मद लौ में स्वयं पढ़ता। लेकिन भाग्य ने एक दिन उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। मंदिर बंद हो गया, यज्ञ रुक गए, पिता बीमार पड़ गए, मां का काम छूट गया। अब सूरज को खुद ही खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। पढ़ाई छूटने लगी और सपना बिखरता देखने लगा। गांव के लोग बोले, अब क्या पुरोहित बनेगा तू? भाग को स्वीकार कर। यह ब्राह्मणों का युग नहीं रहा बेटा। सूरज चुप रहा, लेकिन उसका हृदय भीतर ही भीतर रो उठा। एक दिन निराश होकर वह पास के वन की ओर चल पड़ा। वहां एक प्राचीन आश्रम था जहां एक वृद्ध ऋषि तपस्या में लीन रहते थे। कहा जाता था कि वे वर्षों से मौन व्रत में थे, केवल विशेष आगंतुकों से ही बोलते। सूरज वहां पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। गुरुदेव, मैं थक गया हूं। मैं हर दिन संघर्ष करता हूं, फिर भी कोई मार्ग नहीं खुलता। क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है? ऋषि ने ध्यान खोला, आंखों में करुणा आई और बोले, बस यदि तुम मेरी एक बात मानो तो मैं तुम्हें जीवन का सबसे गहरा सत्य सिखा सकता हूं। इस वन में एक पीपल का वृक्ष है। उस पर एक कबूतर रोज घोंसला बनाता है। तुम अगले 10 दिनों तक जाकर उसका घोंसला गिरा देना, बिना कोई प्रश्न किए, और फिर 10वीं को मेरे पास आना। सूरज अचंभित हुआ, पर ऋषि की बात को आज्ञा मानकर चल पड़ा। पहले दिन वह गया और जैसे ही कपोत ने कुछ तिनके जोड़े थे, उसने उसे गिरा दिया। उस कपोत ने कुछ नहीं कहा, बस उड़ गया। दूसरे दिन फिर वही दृश्य। कपोत फिर आया, फिर तिनके, फिर प्रयास। सूरज ने फिर घोंसला गिरा दिया। हर दिन वही कर्म चलता रहा। सूरज का हृदय कहता, ये क्या कर रहा हूं? मैं एक मासूम पंछी को घर तोड़ रहा हूं। पर उसने एक भी प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि उसे यकीन था ऋषि कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई गूढ़ सत्य सिखाना चाहते हैं। 10वें दिन कपोत ने फिर से घोंसला बनाया। सूरज हाथ बढ़ा ही रहा था कि कुछ टूट गया उसके भीतर। उसने हाथ रोक लिया। वह तुरंत ऋषि के पास लौटा और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा मानता रहा, लेकिन मुझे बहुत पीड़ा हुई। वह पंछी बार बार टूटता रहा और फिर से प्रयास करता रहा। अब कृपा कर के बताइए, आपने मुझसे ये क्यों करवाया? ऋषि मुस्कुराए,
जैसे उन्हें वही उत्तर चाहिए था। वे बोले, बस यही जीवन की पहली शिक्षा है। दृढ़ संकल्प का अर्थ केवल काम करना नहीं, बल्कि हर बार टूटने के बाद फिर से खड़ा होना है। जैसे वह कपूत जानता था कि उसका घोंसला फिर टूटेगा, फिर भी वह रोज नए तिनकों के साथ नया घर बनाता रहा। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन सामने वाला थक जाएगा। लेकिन उसकी आशा नहीं, बस संसार भी ऐसा ही है। काल, परिस्थिति और भाग्य, ये सब बार बार तुम्हारे सपनों को गिराएंगे। लेकिन अगर तुम हर बार उस कपोत की तरह फिर से खड़े होगे तो एक दिन तुम्हारा भाग्य भी हार मान जाएगा। सूरज की आंखें में अब आंसू नहीं, ज्योति थी। ऋषि ने आगे कहा, और दूसरी बात वत्स, समय जैसा भी हो वो अस्थायी नहीं होता। आज तो दुख में है, संघर्ष में है, लेकिन ये समय भी बीत जाएगा। ईश्वर हर प्राणी की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो सिर झुकाकर तप करता है उसके जीवन में भगवान स्वयं उतर आते हैं। बस ये दो बातें जीवन में कभी मत भूलना। हर बार गिरकर भी उठना ना छोड़ना, और यह जानना कि समय चाहे जितना भी हो यह बदलेगा अवश्य। सूरज ने उस दिन उस कपोत से सीखा कि घर वही बनाता है जो टूटा होकर भी हार नहीं मानता। वह आश्रम से लौटा और फिर से पूरे उत्साह से अपने स्वप्न को साधना शुरू की। कुछ वर्षों में सूरज बना राजा का विशेष पुरोहित, एक आदर्श, एक प्रेरणा। मित्रों, अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, एक सुंदर सा कमेंट लिखें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आज टूटे हुए हैं लेकिन फिर से उड़ने की ताकत रख सकते हैं। और हाँ, एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे एक और गूढ़, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक धार्मिक कथा के साथ। हरिओम तत्सत।